हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मोटो। यू कैन सी ओवर हियर अभी मैं बेसिकली खड़ा हूँ ऑल न्यूज़ C3 के साथ। और अभी अगर आप इंडियन मार्केट में देख रहे हैं तो अपने आप में एक बेहतरीन ऑप्शन हो गया है। और ऑफ कोर्स अब ये काफ़ी अच्छा कंपटीशन भी देने लगा है अपने इस पर्टिकुलर प्राइस सेगमेंट की बाकी गाड़ियों को। तो बढ़ते हैं डिटेल में, दिखाते हैं कि क्या कुछ आपको देखने को मिल रहा है इस ऑल न्यू सिट्रियन C3 अब फील्ड वेरिएंट में। सो फ्रेंड्स, यू कैन सी ओवर हियर कुछ इस तरह से आपको सिट्रियन C3 फील का फ्रंट लुक देखने को मिलता है। और ओवरऑल अगर आप इस पर्टिकुलर प्राइस सेगमेंट में अगर हम इसके लुक को देखेंगे तो वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग कार हो जाता है इंडियन मार्केट में। लाइटिंग वगैरह भी काफ़ी बेहतर प्लेसमेंट किया गया। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कुछ इस तरह से सॉर्ट ऑफ DRL आपको जो यहाँ पर देखने को मिलेगा एक लाइट में, और साथ में सिट्रियन की बैजिंग आपको अंदर यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। ये बेसिकली इसका हेलोजन में फ्रंट हेडलैम्प बोल सकते हैं जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। और इस साइड आपको हेलोजन में ही फॉग लैम्प देखने को मिल जाता है इस ऑल न्यू सिट्रियन C3 में। नीचे का जो पार्ट है वो कुछ इस तरह से आपको रगेटनेस के लिए ब्लैक में दिया गया है। उस पर आपको कुछ इस तरह से स्किड प्लेट दिया गया है सिल्वर फिनिश में। ओवरऑल जो एक फ्रंट का डिज़ाइन है दैट इज़ लुकिंग वेरी अग्रेसिव इन टर्म्स ऑफ प्राइस सेगमेंट जो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ये जो लोगो है पर्सनली दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फेवरेट थिंग इन दिस कार, जो मुझे भी यहाँ पर काफ़ी बेहतर लगता है। अगर आप देखेंगे तो कुछ सिल्वर तरीके से एक लाइन में जाकर के एम्बेडेड हो जाता है इस पर्टिकुलर सिट्रियन का लोगो, जो काफ़ी बेहतर लगता है। एक बार हम ओवरऑल अगर आपको फ्रंट से दिखा पाएँ तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है ये ऑल न्यू सिट्रियन C3। नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ ग्रिल है जो सॉर्ट ऑफ डिफरेंट है। अभी तक मतलब इस तरह के ग्रिल का इस्तेमाल किसी ब्रांड ने नहीं किया है। हनीकॉम वाज क्वाइट कॉमन, तो ये थोड़ा सा अलग है। रेडिएटर का व्यू भी आपको यहाँ से देखने को मिल पा रहा होगा। नीचे अगर आप देखेंगे तो ये रेडिएटर यहाँ तक एक्सटेंडेड है। अगेन ये जो स्किड प्लेट बोल सकते हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ग्राउंड क्लियरेंस यू कैन सी कुछ कितना आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। जो एग्जैक्ट नंबर है वो आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। अगर हम साइड से बात करें तो कैन सी ओवर कुछ इस तरह से आपको साइड प्रोफाइल देखने को मिलता है इस ऑल न्यू सिट्रियन C3 का। यहाँ पर आपको कुछ क्लैडिंग है ब्लैक तरीके से जो दिया गया है। जो सिट्रियन क्लेम करता है इसको हैचबैक, बट एक जो काइंड ऑफ SUV का इंसर्ट है वो भी यहाँ पर दिया गया है, जो कुछ इस तरह से साइड में आपको देखने को मिलता है। फेंडर पर आपको इंडिकेटर का प्लेसमेंट है, सीएट की तरफ से टायर है। और ऑफ कोर्स स्क्वेरा ड्राइव एक अच्छा इनका सब ब्रांड है सीएट का, जिसका टायर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। प्रोफाइल की बात करें तो 195/65 R15 15 इंच का स्टील रिम आपको देखने को मिलता है, जिस पर कुछ सिट्रियन बैजिंग के साथ एक आपको व्हील कैप देखने को मिल रहा है, जो देखने में सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ यहाँ पर एलॉय का फील दे रहा है, जो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से इंसर्ट किया गया है। अंदर से अगर आप देखेंगे तो प्रॉपरली जो इंटीरियर अंदर जो क्लैडिंग है वो भी की गई है, तो कहीं पे भी आपको कोई इस तरह से इशू नहीं है। जो मुझे यहाँ से दिख पा रहा है कि इसमें फ्रंट में डिस्क ब्रेक तो आया, दैट इज क्वाइट विजिबल, जो काफ़ी लार्ज साइज का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये जो एक सिग्नेचर इंसर्ट है जो आपको सिट्रियन C5 में भी देखने को मिला था, वो आपको यहाँ पर भी दिया गया है साइड में। साइड प्रोफाइल इज क्वाइट गुड। जो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो डोर हैंडल है ये थोड़ा सा इट्स अ काइंड ऑफ ओल्ड स्कूल, बट यू विल हैव टू मैनेज विद दैट, क्योंकि यहाँ पर ये कुछ इसी तरह से मिलता है। यहाँ कीज के इंसर्ट है, ये आपको देखने को मिलता है इसका ORBM जो डुअल टोन में है। ऊपर इट्स अ काइंड ऑफ ग्रे फिनिश और नीचे आपको मैट ब्लैक दिया गया है। साइड में जो A पिलर है वो भी मैट ब्लैक में देखने को मिलता है। फिर अगेन जो रूफ का कलर है वो डिफरेंट हो जाएगा, इट्स अ काइंड ऑफ ग्रे फिनिश जो शाइनी ग्रे है। जो B पिलर है मैट ब्लैक है। C पिलर भी आपको मैट ब्लैक में देखने को मिलता है। इट्स अ काइंड ऑफ प्लास्टिक इंसर्ट जो पीछे यहाँ पर दिया गया है, और ये ग्राफिक डिजाइंस भी आपको देखने को मिलती हैं। तो ओवरऑल ये जो कलर है इट्स लुकिंग वेरी नाइस। अगर आप इसको रोड पर लेके निकलते हैं तो ऑफ कोर्स इट विल बी क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर कार्स जो यहाँ पर इसको डिज़ाइन दिया गया है। ग्लास एरिया भी काफ़ी लंबा देखने को मिलता है। अगर आप फ्रंट एंड रेयर एंड का देखेंगे तो ग्लास एरिया इट्स क्वाइट गुड। पीछे भी आपको ये जो सॉर्ट ऑफ व्हील क्लैडिंग है वो पीछे भी व्हील आर्च क्लैडिंग देखने को मिलती है। रेयर टायर का प्रोफाइल 195/65 R15 15 इंच का स्टील रिम के साथ में आपको वही व्हील कैप यहाँ पर भी देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा आपको मैं विजिबिलिटी दे पाऊँ तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी बेहतरीन एक गन मटेरियल काइंड ऑफ क्लैडिंग है, जिसकी वजह से जो NVH लेवल है, यानी आपको जो अंदर टायर नॉइस या फिर रोड नॉइस, वो आपको थोड़ा सा कम मिलेगा कंपेयर टू अदर कार्स, जो यहाँ पर एक बेहतर चीज़ हो जाती है। अगर हम ड्राइवर साइड डोर की बात करें तो कुछ इस तरह से ओल्ड स्कूल डोर हैंडल से आप इसको ओपन करेंगे, और ये
ऑल प्लास्टिक मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, बट बेस्ट चीज़ है जो 90 डिग्री लोग क्लेम करते हैं, तो वो आपको यहाँ पर भी देखने को मिलता है। और डोर का जो हैवीनेस है वो मुझे थोड़ा फील हो रहा है, तो ऑफकोर्स एक इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो बेहतर होने वाली है। नॉट श्योर अबाउट एनकैप रेटिंग, बट ओवरऑल जो बिल्ड मुझे यहाँ पर बेहतर लग रहा है। कुछ इस तरह से आप मैनुअली अपने ORBM को एडजस्ट करेंगे। ये थोड़ा सा लंबा दिया गया है जिसके लिए थोड़ा इजी है इसको एडजस्ट करना। यहाँ पर आपको सिल्वर में डोर नॉब है, लॉक अनलॉक आपको यहाँ पर दिया गया है। और ये जो पार्ट है यहाँ पर आपको दो जो पावर विंडोज़ हैं फ्रंट के, उसका बटन यहाँ मिल जाता है। कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर एक ग्रैब हैंडल देखने को मिलता है, और बेज कलर का इस्तेमाल करते हुए बॉटल होल्डर, कुछ मैगजीन पॉकेट होल्डर देखने को मिलता है। यहाँ पर सॉर्ट ऑफ स्पीकर ग्रिल है जो दिया गया है, जो काफ़ी बेहतर तरीके से ओवरऑल यहाँ पर इस डोर को डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि ये जो पार्ट है इससे लगता है कि जो डिज़ाइन एलिमेंट है उस पर काफ़ी खासा ध्यान रखा गया है कि कम से कम नॉइस आपको अंदर मिल पाए। बेस्ट पार्ट यहाँ पर आप देखेंगे तो जो आपको यहाँ पर एडजस्टमेंट मिल रहा है, यानी आप यहाँ पर इस पर्टिकुलर सीट को भी हाइट एडजस्ट कर पाएंगे मैनुअली, विच इज़ वेरी गुड थिंग। आप अपने अकॉर्डिंग मैनुअली हाइट एडजस्टमेंट कर सकते हैं। बीम एडजस्टमेंट आपको यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से एक लंबा सा बेसिकली AC ग्रिल मिल रहा है जो पियानो ब्लैक सॉर्ट ऑफ फिनिश है, विच इज़ लुकिंग वेरी नाइस। सीट्स की बात करें तो यहाँ पर फैब्रिक्स में ही देखने को मिलेगा, दो तरह के फैब्रिक है, और स्टिचिंग जो है वो जिस तरह कलर का यहाँ पर ऑरेंज कलर का इंसर्ट किया गया है, जिसकी वजह से जो सीट का लुक है वो काफ़ी बेहतर हो जाता है। बट ऑफकोर्स यू विल टेक एक्सेसरी एज ए सीट कवर, तो कहीं ना कहीं वो लुक आपको शायद ना मिल पाए, बट ऑफकोर्स जो इसका ओरिजिनल लुक है वो काफ़ी बेहतर है। स्टीयरिंग की बात करें तो काइंड ऑफ फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, सिल्वर इंसर्ट है, सिट्रॉन का एक बेहतरीन लोगो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। कॉल कंट्रोल, ऑडियो कंट्रोल्स आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। म्यूजिक कंट्रोल यहाँ पर ऑफकोर्स आपको ये वॉइस कमांड का भी फीचर देखने को मिल जाएगा। इस साइड से आप अपने बेसिकली लाइट्स का कंट्रोल मिलेगा, और इस साइड आपको वाइपर के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। यहाँ पर कुछ बटन्स हैं। अगर हम ओवरऑल इसकी डिज़ाइन की बात करें तो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। ऑफकोर्स मुझे लगता है कि अगर कोई दूसरा ब्रांड होता है तो ऑफकोर्स इसको एक SUV क्लेम कर लेता, क्योंकि जो डिज़ाइन है डैशबोर्ड वगैरह का वो हैचबैक से थोड़ा डिफरेंट है। जो मेरी नज़र में लग रहा है माइक्रो मिनी SUV टाइप ऑफ जो वर्ड्स बाकी ब्रांड्स यूज़ कर रहे हैं वो इसके लिए सूटेबल रहेगा। बट ऑफकोर्स आप समझ गए होंगे कि फील आपको डेफिनेटली वैसा ही मिलने वाला है। यहाँ से आप अपने फ्रंट हुड को ओपन कर पाएंगे। ABC पैनल है जो रबराइज फिनिश में देखने को मिलता है, और यहाँ कुछ इस तरह से आपको ब्लैक क्लैडिंग है। अब अगर बात करें इंजन की तो वो यहाँ पर काफ़ी एलिगेंट, काफ़ी बेहतर तरीके से अरेंज किया गया है। इस तरह का अरेंजमेंट यूजुअली अभी हमने इंडियन कार मेकर्स में नहीं देखा है। ऑफकोर्स काफ़ी बड़ा स्पेस है यहाँ पर जिसमें इस इंजन को फिट किया गया है। कुछ यहाँ पर बैटरी का प्लेसमेंट है, यहाँ पर आप फ्यूज बॉक्स वगैरह देख सकते हैं प्रॉपर्ली। यहाँ अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से इवन सी जो आपको फ्यूल इंसर्ट वगैरह है, अपने आप वाइपर्स के लिए आप यहाँ पर यहाँ से अपने वाटर को इंसर्ट कर पाएंगे। प्रॉपर जो अंदर नीचे का यहाँ पर विजिबिलिटी है, जिसकी वजह से जो इसको एक तरह से एयर की रिक्वायरमेंट होती है वो आपको यहाँ पर डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल ये कुछ लुक आपको देखने को मिलता है इस बेसिकली इस पर्टिकुलर इंजन में। ABS यूनिट की बात करें तो यहाँ पर आपको ABS का यूनिट देखने को मिल जाएगा, और कुछ इस तरह से ये बेसिकली 82 वाला जो इंजन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ऑफकोर्स ऊपर अगर आप देखेंगे तो अगेन फिर नॉइस कम करने के लिए यहाँ पर आपको ऊपर क्लैडिंग भी दी गई है। तो ऑफकोर्स जो वाइब्रेशन और जो नॉइस है इंजन का वो आपको अंदर देखने को नहीं मिलने वाला है, विच इज़ वेरी गुड थिंग। एंड इफ आई टॉक अबाउट रियर प्रोफाइल ऑफ दिस पर्टिकुलर कार, यू कैन सी और कुछ इस तरह से आपको पीछे से देखने को मिलता है दिस ऑल न्यू सिट्रोन C3। अगर हम क्लोजर लुक की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ सॉर्ट ऑफ C3 की लोगो को एक डिफरेंट इंसर्ट, ब्लैक इंसर्ट के साथ दिया गया है, जो आपको क्लोजर लुक देने के बाद ही समझ में आएगा कि यहाँ पर कुछ ब्लैक इंसर्ट भी है। यहाँ आपको सिट्रोन का लोगो, सिट्रोन की बैजिंग। नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आई एम नॉट एबल टू सी एनी कैमराज ओवर हेयर, बट यहाँ पर आपको नंबर प्लेट इल्यूमिनेशन देखने को मिल जाएगा, और कुछ इतना वाइड सा स्पेस है ब्लैक में जो आपको पीछे देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो आपको यहाँ कुछ पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल रहे हैं। इफ आई काउंट टोटल नंबर ऑफ पार्किंग सेंसर्स तो आपको यहाँ पर 2 पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं इस ऑल न्यू सिट्रोन में। ऊपर आई एम नॉट एबल टू सी एनी डीफॉगर वाइपर जो यहाँ पर एब्सेंट है। अगर ऑफकोर्स ऊपर रूफ की बात करें तो वहाँ पर भी कुछ अलग सा डिज़ाइन इंसर्ट है। अगर हम इस साइड से देखेंगे तो यहाँ पर आपको
सिट्रॉन की बैजिंग, साथ में हेलोजन में आपको टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं और कुछ टेल लैंप आपको हेलोजन में ही देखने को मिलता है। तो एवरी लाइट्स व्हाट वी दे हैव यूज्ड हियर इज हेलोजन ओनली, जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ऑफकोर्स एक इस तरह के ब्रांड ऑफकोर्स कंपनी के लिए ये काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है किसी एक नए मार्केट में एंटर करके और उनकी प्राइसिंग को मैच करना। तो ऑफकोर्स उसके लिए दिस सिट्रॉन हैज स्ट्रगल्ड अलॉट कि आपको जो भी चीज़ें हैं वो बेहतर से बेहतर दी जाए एक तरह से पॉसिबल प्राइस सेगमेंट में। इफ आई टॉक अबाउट रियर सीट, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से प्लास्टिक इंसर्ट के साथ ही आता है। कुछ यहाँ पर लेदर टच फिनिश नहीं है, यहाँ पर आपको डोर नॉब देखने को मिल जाएगा, लॉक का बटन यहाँ पर है और यहीं पर आपको कुछ इस तरह से एक ग्रैब रेल हैंडल है। 1 लीटर और हाफ लीटर से जो आप यहाँ पर प्लेस कर पाएंगे। और ये एक स्पीकर ग्रिल है। जो इंटीरियर है पीछे वो भी काफ़ी बेहतरीन हो जाता है। ऑफकोर्स ये तो आपको 2 यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं यूएसबी सॉकेट्स, जो कहीं ना कहीं दोनों पैसेंजर्स के लिए जो पीछे बैठेंगे उनको चार्जिंग का कोई इशू नहीं होगा। एक 1 लीटर बॉटल होल्डर है और एक वियर्ड सी चीज़ यहाँ पर ये है कि जो आपको पीछे देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको विंडो रोल डाउन का स्विच वो यहाँ आपको सेंटर में दिया गया है और पीछे के जो हेडरेस्ट हैं दैट इज़ नॉट एडजस्टेबल, जो फिक्स्ड ही आपको दिए गए हैं, बट वो काफ़ी लंबे हैं। तो ऑफकोर्स किसी भी हाइट के लिए पर्सन के लिए कोई मेजर इश्यूज नहीं होंगे। कोई आर्मरेस्ट वगैरह का प्रोविजन आपको पीछे की सीट्स पर देखने को नहीं मिलता है। यहाँ से आप अपने फ्यूल को इंसर्ट करेंगे। कोई ऑफकोर्स सेगमेंट में कोई ऐसा हेडब्लू वगैरह का ऑप्शन नहीं होता, तो दैट इज़ नॉट देयर इन दिस कार एज वेल। और इसकी जो फ्यूल टैंक की कैपेसिटी ऑफकोर्स आपको स्क्रीन पर दिख गई होगी। अगर हम हुड की बात करें तो वो काफ़ी हैवी था एज कम्पेयर टू दैट, ये थोड़ा सा लाइट मटेरियल मुझे लग रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है 2 प्लास्टिक इंसर्ट, यहाँ पर भी कुछ प्लास्टिक इंसर्ट्स हैं। यहाँ आपको कुछ बड़ा सा एक बूट स्पेस देखने को मिल रहा है। तो एग्जैक्ट कैपेसिटी ऑफ बूट है वो आपको डेफिनेटली स्क्रीन पर दिख जाएगा। यहाँ आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से एक इंसर्ट है मैक्सिमम 3 kg का, जो आप यहाँ पर हैंग कर सकते हैं। वो आप यहाँ पर भी मिला है और आपको इस साइड भी मिला है। तो कुछ अगर आपको हैंग करना है काइंड ऑफ बैग्स जो आप यहाँ पर हैंग कर पाएंगे अप टू 3 kg का। और कुछ यहाँ पर स्पेशल प्रोविजंस नहीं है। जो सीट है वो मुझे अभी जो दिख पा रहा है बेंच फोल्ड ही हो पाएगा, कोई स्प्लिट फोल्डेबल सीट्स नहीं है। यहाँ नीचे अगर आप देखेंगे तो स्पेयर व्हील है जिसका जो साइज़ है वो 14 इंच है, तो 1 इंच डाउन ट्रिम है। और जो टूल किट है और जो फर्स्ट एड किट वगैरह है वो आपको नीचे ही देखने को मिलता है। और बॉडी कलर में कुछ इस तरह से आपको यहाँ अंदर का भी व्यू मिल पा रहा होगा। तो ओवरऑल जो बूट स्पेस है वो काफ़ी बेहतर है एज कम्पेयर टू सेगमेंट। यहाँ पर आपको दिख पा रहा होगा एक सिट्रॉन का लोगो, जो यहाँ भी इंसर्ट किया गया है और इस साइड भी किया गया है। तो जगह जगह पे छोटे छोटे जो बाकी ब्रांड्स करते हैं कुछ सिग्नेचर इंसर्ट वो यहाँ पर भी देखने को मिलता है। आई एम नॉट एबल टू सी एनी काइंड ऑफ ग्रैब हैंडल जो आपको टेल 5th गेट को ओपन करने के लिए या क्लोज करने के लिए नहीं दिया गया है। तो अभी मैं बेसिकली बैठ चुका हूँ इस पर्टिकुलर सिट्रॉन C3 में। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से रिमोट कीज़ देखने को मिलती हैं, जो काफ़ी सिंपल रिमोट कीज़ हैं जो यहाँ पर दी गई हैं। इस साइड में आपको यहाँ सिट्रॉन का लोगो है और एक जो की है वो रिमोट की नहीं है और एक ही की आपको यहाँ पर रिमोट मिलता है जिसमें आपको लॉक अनलॉक का बटन दिया गया है। अगर हम आप इसको इंसर्ट करके दिखाएं तो कुछ ये जो प्लेस है वहाँ पर आप इंसर्ट करेंगे और ऑफकोर्स कोई पुश स्टार्ट स्टॉप बटन वगैरह नहीं दिया गया है। और अगर हम एक बार ऑन करें तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है C3 का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। जो अगर हम इसके बारे में डिटेल में बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका साइज़ काफ़ी छोटा है। अगर आप क्लोजली देखेंगे तो काफ़ी स्मॉल साइज़ में सब कुछ दिया गया है, बट जो प्रेजेंटेशन है वो काफ़ी बेहतर है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको स्पीडोमीटर देखने को मिल रहा है, उसके नीचे टोटल किलोमीटर ड्रिवन है। यहाँ पर आपको कुछ इंजन टेम्परेचर देखने को मिल रहा है। इस साइड में आपको कुछ फ्यूल इंडिकेशन देखने को मिल रहा है और यहीं पर एक बटन दिया गया है जिसकी हेल्प से आप अपने इस ट्रिप वगैरह को, ट्रिप ए जैसे आप देख पा रहे हैं तो 65 किलोमीटर है, ट्रिप भी 0 है। कुछ इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर पाएंगे। यहाँ पर एवरेज भी दिया गया है, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, डिस्टेंस टू एम्प्टी भी मिलता है। और बस ये सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। इस साइड में कुछ जो आपके इंडिकेशंस हैं वो देखने को मिलेगा, सीट बेल्ट रिमाइंडर, ABS इंगेज, इंजन इल्यूमिनेशन, और यहाँ पर आपको कुछ फ्यूल लो का इंडिकेशन है। छोटा तो है बट इन्फॉर्मेटिव है। जो MID है वो काफ़ी बेहतर है। यहाँ पर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी पोजिशनिंग है, एकदम सेंटर में है, तो आप एग्जैक्टली इसको देख पाएंगे।
कुछ एयर फ्लो जो आपको सुनाई पड़ रहा है, ऑफ कोर्स एक बार हम उसको कम कर देते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरह से सॉर्ट ऑफ मैनुअल एसी मिलेगा, जिसमें आप एयर फ्लो के डायरेक्शन को एडजस्ट करने का नॉब यहाँ पर है। यहाँ पर आप फैन स्पीड एडजस्ट कर पाएंगे और यहाँ से आप अपना टेम्परेचर एडजस्ट कर पाएंगे। यहाँ पर आपको एक देखने को मिल रहा है यूएसबी सॉकेट, हजार्ड लैम्प का स्विच है, 12 वोल्ट का सॉकेट है। यहाँ पर एक मोबाइल फ़ोन वगैरह रखने का स्पेस है, तो वो अपने आप में काफ़ी बेहतर हो जाता है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये चीज़ आज की रिक्वायरमेंट है। यहाँ कुछ अलग से स्पेस है। फिर यहाँ पर भी आपको 2 कप होल्डर है। मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग जो मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, थोड़ा अच्छा भी लग रहा है, ये इसका गियर नॉब है, जिसमें आपको 5 स्पीड विद रिवर्स देखने को मिल रहा है। और बेस्ट पार्ट ये भी है कि जो एक तरह से गियर पैटर्न है वो भी सिमिलर है जो मारुति वगैरह की गाड़ियों में देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको ये जो इंसर्ट है, ये मुझे सबसे बेस्ट पार्ट लगा इंटीरियर का, जो ये डिज़ाइन है जो यहाँ पर इंसर्ट है। ऑल्दो आप कुछ फ़ोन वगैरह नहीं रख पाओगे, बट ऑफ कोर्स छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप रख सकते हो। बट जो डिज़ाइन का चॉइस है जो यहाँ पर किया है सिट्रॉन ने, वो काफ़ी बेहतर है। ऊपर का जो एरिया है काफ़ी बड़ा सा आपको स्पेस मिलता है, तो इसको भी बहुत से लोग यूटिलाइज करते हैं इंडिया में। यहाँ पर कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। एयरबैग का बैजिंग है वहाँ पर, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाती हैं। जो डिस्प्ले है वो इस तरह से, इसका जो साइज़ है कुछ मतलब वी कैन से रेक्टेंगुलर शेप में है, ना कि स्क्वायरिश डिज़ाइन है, तो वो काफ़ी बेहतर लगता है। काफ़ी वाइड डिस्प्ले है। जो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, रेडियो, फ़ोन, एंड्रॉयड ऑटो, ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। अगर हम यहाँ पर जाएंगे डिटेल में तो कुछ ये सारी चीज़ें हैं जो आपको अभी देखने को मिल रही है। अगर होम बटन पे जाते हैं तो ऑफ कोर्स ये है, और सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जनरल, डिस्प्ले, फ़ोन, ऑडियो, क्लॉक, व्हीकल सेटिंग्स भी आपको यहाँ पर दिया गया है। नेविगेशन आप वन टच में कुछ इस तरह से ऑन कर पाएंगे। ऑफ कोर्स अभी ये स्मार्टफोन से कनेक्टेड नहीं है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो बेहतर हैं। एंड्रॉयड ऑटो भी आपको देखने को मिल जाता है, तो दैट इज़ वेरी गुड थिंग। वॉल्यूम का एडजस्टमेंट आप यहाँ से कर पाओगे, बट कोई भी फिजिकल बटन इस पर्टिकुलर टच स्क्रीन को सपोर्ट करने के लिए नहीं है, तो ऑलवेज यू हैव टू यूज़ दिस पर्टिकुलर टच स्क्रीन ओनली। बट कोई एक वॉल्यूम रॉकर या ऐसा कुछ अगर मिल जाता है तो काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही हैं। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से 2 AC ग्रिल्स देखने को मिल रही हैं, जो बेहतर चीज़ है। जो यहाँ पर आपको पार्किंग ब्रेक है वो मैनुअल कुछ देखने को मिलता है। मेन चीज़ ग्लव बॉक्स, वो देखो आप, काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल रहा है। और आपको यहीं पर स्पेस नहीं है, अंदर भी आप देखोगे तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह अंदर रखे गए हैं, तो वो काफ़ी डीप है। एक तरह से टाटा वाला जो काम है वो यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर भी कुछ आपको अगर एक तरह से हिंज में कुछ अगर इंसर्ट करना है, वो भी चीज़ें दी गई हैं, तो बहुत बेहतर तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। वो अपने आप में काफ़ी बेहतर चीज़ होता है। यहाँ पर आप देखोगे तो ट्विटर का प्लेसमेंट है। म्यूज़िक क्वालिटी जो मैंने अभी सुना, एक्सेप्शनल, बहुत बेहतरीन म्यूज़िक क्वालिटी है। यहाँ पर आप देखोगे तो कुछ लाइट है जो एल्यूमिनेशन लाइट यहाँ पर दिया गया है। ये आप देखोगे तो कोई टिकट होल्डर सनवाइज़र में नहीं दिया गया है, ना ही मिरर है। इस साइड ज़रूर आपको मिरर देखने को मिल जाता है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर रीच और हाइट वगैरह की, तो मैं काफ़ी कंफर्टेबली बैठ रहा हूँ। आप देख पा रहे होगे कि कोई भी मेजर इश्यूज़ नहीं है, बट यहाँ कोई एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं है, बट किसी भी हाइट के लिए जो हेडरेस्ट है वो काफ़ी बेहतर मिल जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स, हमने अभी जो भी कुछ आपको डिटेल प्रोवाइड किया है इस ऑल न्यू सिट्रियन C3 का, वो ऑफकोर्स आपको पसंद आया। अगर आपने वीडियो को पसंद किया है तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आप लखनऊ के आसपास कहीं से बिलोंग करते हैं और सिट्रियन की किसी भी गाड़ी लाइक C3, C5 की प्लानिंग है, तो प्रोवाइडेड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डीलर को आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं, विजिट करके टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हैं। तो हो फ्रेंड्स, आपने वीडियो को पसंद किया, अगर आपने वीडियो को पसंद किया है तो अगेन आई विल से कि लाइक बटन और सब्सक्राइब बटन दोनों प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून, बाय बाय, टिल देन।